अगर आप एक यूट्यूबर हो और अभी अभी आपको ब्रांड कोलैब की रिक्वेस्ट आई है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैं ब्रांड कोलैब से रिलेटेड पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, ऑथेंटिकेट कैसे करें कि ब्रांड जेन्युइन है या नहीं है, किस तरीके की कोलैबोरेशन है, डेडिकेटेड है या फिर इंटीग्रेटेड है, बार्टर है या फिर पेड है, या फिर फिक्स कॉस्ट पे है या फिर वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों मिलेंगे आपको, ब्रांड कोलैब या स्पॉन्सरशिप के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, क्या पेमेंट टर्म्स रहेंगी, कैसे प्रोसीड करना है, A to Z सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ तभी करना अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले स्टेप से, जो कि है कैसे कैसे एक ब्रांड आपको अप्रोच कर सकता है। दो तरीके हैं, पहला है ईमेल के थ्रू, दूसरा है DM के थ्रू अगर आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटर हो तो। पहले दूसरे वाले का बता दूं, अगर इंस्टाग्राम पे आपको DM आ रहा है तो चेक कर लेना सिंपली कौन से पेज से भेज रहे हैं, कहीं फेक तो नहीं है, ये सब तो आराम से पता चल जाता है। अगर आपको कोई पर्सनल अकाउंट से भेज रहा है तो उसको बोल सकते हो आप कि आप मुझे ईमेल कर दो मेरी ईमेल आईडी पे, अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से। अगर वो अपनी बिजनेस ईमेल आईडी से हमें ईमेल कर देते तो एक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है। और अगर वो अपने पेज से ही इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं तो फिर बेस्ट है, वो तो ऑलरेडी एक प्रूफ है कि हाँ भाई ऑथेंटिकेटेड है। और अगर आपको ईमेल पे आया तो 100% वेरीफाइड तब होगा जब आपको कोई ना कोई कंपनी की वेबसाइट मेंशन होगी सेंडर में, आपको सेंडर की ईमेल एड्रेस देखनी है। जैसे कि कई बार ईमेल आती है ना shivam@xyz.com, तो xyz मान लो कंपनी का नाम है कोई, तो xyz.com या xyz.co.in इस तरीके से वेबसाइट है मान लो कोई, तो आप उसकी वेबसाइट को ही अलग से बिना कोई लिंक पे क्लिक किए बस वेबसाइट को खोल सकते हो डायरेक्टली ब्राउजर पे जाके एंड चेक कर सकते हो कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस तरीके से आप कंपनी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो या नहीं हो। कई बार काफी सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग भी ऐसे काम करते हैं कि स्कैम करते हैं, आपका प्रोफाइल हैक कर लेंगे, तो बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं। तो उस केस में आपको हमेशा वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसे में मोस्टली केसेस में क्या होता है कि कंपनी का नाम थोड़ा बड़ा होता है, आपको समझ आ जाएगा अपना वेबसाइट खोल के कि वेबसाइट हो रही है रन नहीं हो रही है, उसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उससे आपको आइडिया ऑलमोस्ट लग जाता है। बट अगर सेंटर का जो ईमेल एड्रेस है वो xyz@gmail.com @outlook.com इस तरीके का ईमेल आईडी है, जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे कोई भी बना सकता है, हम जैसे लोग भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो सकता है वो फेक भी हो, तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, मेल के थ्रू क्या बात कर रहे हैं, वो किस तरीके कर रहे हैं, कई बार लगता है कि बहुत जेन्युइनली बात कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है वो जेन्युइन हो। आपको देखना है कि कहीं वो उन्होंने कोई लिंक या कोई डाउनलोडेबल तो नहीं दिया है पहले ही फर्स्ट ईमेल में ही। और देखो कि क्लिक करने से पहले आप पहले उसको ना स्क्रॉल करते हो, जब आप लैपटॉप में खोलते हो अपने, तो उस पर जब कर्सर अपना माउस का कर्सर रखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस लिंक के ऊपर टारगेट कर रहा है। उसको नहीं अगर समझ आ रहा कि किस पे टारगेट कर रहा है, कहाँ खोलने वाला है ये लिंक, कहीं कुछ डाउनलोड तो नहीं हो जाएगा या कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा, तो पहले उस लिंक को राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेना एंड उसके बाद पेस्ट करना, एंटर मत मारना ब्राउजर पे। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है, कौन सी वेबसाइट पे भेज रहा है, कोई कोड वोड आगे तो नहीं लगा या XYZ। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का, कई बार पता नहीं चलता कब आपका हैक हो जाए अकाउंट। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो कि भाई मुझे इस वेबसाइट से आया है, जेन्युइन है या नहीं है, थोड़ा सा आइडिया मैं भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो ट्राई करो कि उनको अपना मोबाइल नंबर शेयर करो मे बी, एंड उनसे बात करने की कोशिश करो, देखो कि वो जेन्युइन है या नहीं है। बातचीत से पता चल जाता है कई बार काफी चीजें। अब उसके बाद जनरली क्या होता है कि वो पूछते हैं आपके कमर्शियल्स और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जनरली ईमेल्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे जब भी बात हो रही होती है तो कमर्शियल्स पूछते हैं। कमर्शियल का मतलब सिंपल होता है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस किस प्रोडक्ट का कितना चार्ज करते हो। प्रोडक्ट में हमारे आ जाते हैं यूट्यूब वीडियो आ जाती है, इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे रील आ जाती है, स्टोरी आ जाती है, ये सब चीजें हो जाती है। तो आपका वो कमर्शियल्स पूछ रहे हैं कि आप किस कमर्शियल, मतलब क्या आपकी प्राइसिंग है बेसिकली। तो वो चीज कैसे डिफाइन करनी है वो अभी मैं वीडियो में समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, कैसे प्राइसिंग रखनी है, क्या दिमाग में सोचना है, सब कुछ XYZ हर चीज बताने वाला है। अब जब आपको एक ईमेल आई है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपको ईमेल किस कंपनी ने भेजी है, क्या कंपनी काम करती है, क्या उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज है। तो आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये मेरी ऑडियंस से कंपेटेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ऑडियंस कैटेगरी फाइनेंस में है और मैं इनको कोई टेक्नोलॉजी की कोई चीज पकड़ा रहा हूँ जो कि फाइनेंस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं जबरदस्ती उस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान देना कि जो ऑडियंस है वो रेलेवेंट हो, प्रोडक्ट जो आपका सर्विस आप प्रमोट करने वाले हो वो रेलेवेंट हो आपकी ऑडियंस है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। और अगर आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है भी तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ब्रांड पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ब्रांड के बारे में थोड़ा गूगल सर्च करके पता लगा लेना। फिर आपको देखना है कि वो किस टाइप की कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है। अब कोलैबोरेशन किस तरीके की हो सकती है, या तो डेडिकेटेड हो सकती है, इंटीग्रेटेड, या बार्टर, या पेड, या फिर फिक्स, या फिक्स प्लस वेरिएबल, ये सारे कुछ अलग अलग तरीके की कोलैबोरेशंस है। अब जब ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी तो आपको देखना है कि वो किस टाइप की कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट
कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ कमर्शियल्स मांग रहे हैं, तो आपको सारे तरीके की प्राइसिंग आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आ जाता है हमारा डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड वाला सिस्टम। अब डेडिकेटेड मतलब होता है कि आपको पूरी यूट्यूब वीडियो उस ब्रांड के लिए बनानी पड़ेगी, फिर चाहे उसमें उनका प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो या सर्विस के बारे में समझा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आपको डेडिकेटेड वीडियो बनानी है। तो उसके लिए चार्जेस आप ऑब्वियसली ज्यादा रखोगे क्योंकि आप पूरी वीडियो उन्हीं के नाम पे दे रहे हो, राइट, अपने चैनल पे डाल रहे हो, तो उस चीज के चार्जेस तो ज्यादा ही लोगे आप, राइट। और दूसरा है इंटीग्रेटेड वीडियो। तो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जो भी आप टॉपिक पे अपने वीडियो बनाते हो नॉर्मली, वो उनको बनाए जाओ एंड बीच में आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप उनके बारे में बोल सकते हो, उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। तो उससे क्या होता है, पूरी वीडियो तो आपकी होती है, पर उसमें बीच में कुछ पार्ट में आप कोलैब करते हो एंड कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड होता है, वो कोलैबोरेशन आप करते हो, तो वो दूसरे तरीके की कोलैबोरेशन होती है। उसमें ऑब्वियसली डेडिकेटेड वीडियो से थोड़ा कम प्राइसिंग चार्ज करेंगे। तो आपको जब भी कमर्शियल सेंड करने हैं तो आपको दोनों के करने पड़ेंगे, डेडिकेटेड वीडियो के कितने चार्ज लूंगा मैं या इंटीग्रेटेड वीडियो के कितने चार्ज लूंगा, वो मेंशन करना पड़ेगा मेल पे। अब आ जाते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशन है या फिर पेड कोलैबोरेशन है। बार्टर में ये होता है कि आप अपनी वीडियो दे रहे हो, उसके बदले वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके मतलब एक्सचेंज में चीजें वर्क करती हैं। तो अगर वो आपको प्रोडक्ट्स आपके घर भेज रहे हैं फ्री में, आपके पास ही रहेंगे वो प्रोडक्ट्स, आप यूज करोगे आगे जाके, सब कुछ है, तो उसके बदले आप वीडियो देते हो। ये सिनेरियो कब होता है बार्टर कोलैबोरेशन वाला, जब आपके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते यूट्यूब पे, आपके मुश्किल से 2-3 हजार सब्सक्राइबर्स तक है, 1000 कई बार तो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका नीश कॉमेडी में, एंटरटेनमेंट में, इन सब में जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है और फॉलोअर्स की ज्यादा, सब्सक्राइबर की ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, नीश बहुत ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है, मतलब कॉमेडी नीश है, इस टाइप का नीश है, तो आपको 5000 सब्सक्राइबर तक भी जरूरी नहीं है कि आपको पेड कोलैबोरेशन मिलेगी, तो बार्टर मिल सकती है। और अगर आपका टारगेटेड नीश है तो 1000 वाले में भी आपको पेड कोलैबोरेशन मिल जाएगी। तो आपको यही चीज देखनी है कि आपको बार्टर कोलैबोरेशन करनी है या पेड कोलैबोरेशन। अगर वो बोल भी रहे हैं बार्टर के लिए, आप ट्राई करो कि आप पेड कोलैबोरेशन करो, चाहे जरा से पैसे मिले, कम पैसे मिले चलेगा, बट ट्राई करो। ऑब्वियसली आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूज रेगुलरली कंसिस्टेंटली एक लेवल तक आने चाहिए, तो आपको पेड कोलैबोरेशन मिल जाएगी। मतलब 500-1000 व्यूज भी रेगुलरली आ रहे हैं हर वीडियो पे, तो पेड कोलैबोरेशन मिलने के चांसेस है। और साथ में अगर 2-3 सब्सक्राइबर हो मिनिमम, तो इतने चांसेस है कि आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप देखो कि वो पेमेंट किस तरीके से करेंगे, या तो फिक्स अमाउंट देंगे आपको, भाई वीडियो आपको बनानी है, डिलीवर करनी है, उसके बदले आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है। दूसरा होता है कि एफिलिएट बेसिस पे भी मिलता है, कमीशन बेसिस पे भी मिलता है। उसमें क्या बोलते हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल, जिसमें कि आपको फिक्स तो मिल रहा है कुछ हिस्सा, मान लो 1000, 2000, 5000, 10000, और साथ में वेरिएबल भी मिल रहा है कि भाई हर सेल पे या हर लीड पे या हर साइन अप पे आपको इतना इतना डॉलर या इतना इतना रुपीज मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है, करेंसी तो अलग अलग हो सकती है, बट हाँ इस चीज पे डिपेंड करता है। तो फिक्स प्लस वेरिएबल। कई लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं कि भाई हम जितने लीड्स आएंगी या जितनी सेल्स आएंगी उसी पे देंगे, तो वो वेरिएबल हो गई है ना। तो ये देख लेना कि पेमेंट किस तरीके से वो ऑप्ट कर रहे हैं, पेमेंट मोड या मेथड क्या कहेंगे एग्जैक्टली, आप समझ लो कि फिक्स पे है या वेरिएबल पे, या दोनों फिक्स प्लस वेरिएबल इंक्लूड है। ट्राई करो स्टार्टिंग में जितना हो सके, अगर फिक्स पे मिल जाए तो बेस्ट है, उससे क्या आपको वीडियो बनाने को मिल रही है, तो उसमें आप वो कर सकते हो, आपको पेमेंट तो मिल रही है एटलीस्ट कम से कम। नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, अगर ब्रांड अच्छा है, आपको लग रहा है कि आपकी ऑडियंस परचेज करेगी या साइन अप करेगी या लीड बनेगी, मतलब लीड्स में कन्वर्ट होंगी, तो अगर आपको लगता है और उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल रही है, तो फिर आप उसके लिए भी जा सकते हो वेरिएबल के लिए। फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों मिल जाए तो बेस्ट है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज पे, उन पे क्या चीज है, मार्जिन है इतना नहीं है, उनका क्या पेमेंट मेथड रहता है, वो सब चीजें किस तरीके से वो कमीशंस देते हैं, तो वो सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, किस किस टाइप के कोलैबोरेशंस आपको आ सकती है। अब आ जाते हैं नीश की कैटेगरीज पे। सो बेसिकली मैं क्या मानता हूँ कि 2 कैटेगरीज ऑफ नीश होती है। एक तो नीश वो वाले हो गए जो कि बहुत जेनरिक होते हैं, जैसे कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गए, इन सब में तो क्या है, इसमें ऑडियंस ना डिफाइन नहीं होती कि आपके ऑडियंस क्या है। आपके ऑडियंस कोई भी हो सकती है, छोटे शहर से भी हो सकती है, बड़े से भी हो सकती है, जॉब वाले भी हो सकते हैं, बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, जो रात को आके बस अपना यूट्यूब पे रिलैक्स करने के लिए एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखते हैं, हंसी मजाक, एक दूसरे को वो कहते हैं ना आजकल वो करते हैं, रोस्ट करना और ये सब चीजें करना, या फिर ओपिनियन शेयर करना XYZ। तो इस तरीके का अगर आपका चैनल है तो वो आ जाता है जनरल वाली कैटेगरी में, जो मेरे को लगता है, जो मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया है नीश की कैटेगरी, ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी जनरल वाली हो गई। दूसरी कैटेगरी आ जाती है ऐसे नीश उसमें होते हैं जैसे कि टेक में हो गए, फाइनेंस में हो गए, मेरे जैसी लाइन में हो गए, कंटेंट क्रिएशन में, और हर चीज में हो गए, पेरेंटिंग में हो गए, हेल्थ में हो गए, फिटनेस में हो गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे नीश है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, एक पर्टिकुलर जनता को लेकर चल रही है, एक ऑडियंस
को लेके चल रही है, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है, उसकी सेट ऑफ ऑडियंस है, उसके साथ चल रही है, तो वो आ जाती है टारगेटेड टाइप ऑफ कैटेगरी हो जाती है नीश की। तो उसमें क्या होता है, टारगेटेड वाली में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे कंपैरेटिवली एंड जेनरिक वाले में आपको कम पैसे मिलते हैं। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हो गए कि भाई जनरल वाला और फिर टारगेटेड वाला। अब अगर हम प्राइसिंग देख ले कि यार क्या प्राइस सेट करना है, क्या प्राइस मांगना है, किस तरीके से चार्जेस होने वाले हैं, तो मैंने जनरली आपको व्यूज के हिसाब से, सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से मैं मिक्स बताऊंगा कि किस तरीके के आप चार्जेस ले सकते हो। तो देखो मेरा ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, मेरा पहला यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स नीश से रिलेटेड है, तो उसमें मेरे को कई सारी कोलैबोरेशंस लास्ट 2-3 साल में आ रखी हैं एंड मैंने वो किए हैं एंड मैंने अच्छा पैसा उठाया है उस चैनल से। तो मुझे इतना आइडिया लग गया है थोड़ा बहुत कि किस तरीके से आपको चार्जेस लेने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको लिख के रखा हुआ है कि डेडिकेटेड वीडियो अगर आप बना रहे हो और आपके सब्सक्राइबर्स जितने भी आपके सब्सक्राइबर है उसके 5 to 10% आपको व्यूज आ जाते हैं ऑन एन एवरेज आप देख रहे हैं ना, लास्ट की 5, 7, 10 वीडियोस को उनमें डिवाइड कर लेना, अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल लेना कि कितने व्यूज आते हैं, तो वो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट व्यूज है। अगर ये 5-10% है एटलीस्ट आपके सब्सक्राइबर्स के जो व्यूज है परसेंटेज में, तो फिर तो आपको जनरल कैटेगरी में आपके सब्सक्राइबर का 0.1 to 0.3% आराम से चार्ज कर सकते हो। और टारगेटेड वाली कैटेगरी में अगर आपके एवरेज व्यू 5 to 10% ऑफ योर टोटल सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो आपको जनरिक नीश में 10 to 30% ऑफ योर सब्सक्राइबर्स अमाउंट चार्ज कर सकते हो। टारगेटेड में आप 30 to 60% चार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपका जनरिक वाला जर्नल वाला नीश है कोई, जो कॉमेडी एंटरटेनमेंट वाले जैसे मैंने कैटेगरी बताई, तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज, आपके अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स है तो आप 10 to 30% यानी कि 1,000 से 3,000 रुपए के आसपास चार्ज कर सकते हो। और टारगेटेड वाले अगर है जैसे कि आपके फाइनेंस, फिटनेस, ऐसे कोई नीश हो गया, जैसे मेरा वाला भी नीश है या ई कॉमर्स नीश है, XYZ कोई भी नीश है, तो टारगेटेड में आपके जितने सब्सक्राइबर है यानी कि 10,000, उसका 30 to 60% यानी कि 3,000 से 6,000 तक आराम से चार्ज कर सकते हो। इस रेंज में रहोगे, इसके आसपास रहोगे तो ब्रांड मान जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये करीब इस तरीके से आप चार्जेस ले सकते हो। और अगर वीडियो इंटीग्रेटेड हो यानी कि पूरी वीडियो आपको उस ब्रांड के लिए नहीं बनानी है, कुछ हिस्सा उसको देना है, 1-1.5 मिनट का हिस्सा उस पूरी वीडियो में ब्रांड को देना है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हो, 20-30% कम चार्जेस ले सकते हो। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए ले रहे हो तो आप 20-30% कम ऑफर कर सकते हो कि भाई मैं 7,000 में कर दूंगा या फिर 7,500 या 8,000 ऐसे। अगर और सिंपल भाषा में समझाऊं तो सब्सक्राइबर्स तो आपको देखने ही है, साथ में आप क्या कर सकते हो, आपके जो एवरेज व्यू है लास्ट 5 to 10 वीडियोस के, सपोज आपके 10 वीडियो में किसी में 1000 व्यूज आए, किसी में 10,000 व्यूज आए, किसी में 2,000 आए हैं, तो उनका टोटल करके डिवाइड बाय जितनी वीडियोस आपने देखी है डिवाइड बाय 10, सपोज आपने 10 वीडियोस का टोटल किया है, व्यूज को डिवाइड बाय 10 कर दोगे आप, तो वो एवरेज व्यू निकल के आ जाएगा पर वीडियो। तो उसका क्या करना है आपको, एवरेज व्यू का अगर जनरल वाली कैटेगरी है तो 0.5 to 1.2% के आसपास आप मल्टीप्लाई कर दोगे उससे, और टारगेटेड वाली है तो 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज अगर आपके एवरेज व्यूज लास्ट 10 वीडियोस में अगर एवरेज व्यूज देखे तो आपके 10,000 व्यूज आए हैं मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, उसका 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, अगर आपकी टारगेटेड नीश है मेरी तरह। तो उसमें क्या है, 10,000 व्यूज में आप चार्ज कर सकते हो into 1 यानी कि 10,000 से into 3.0 मतलब 30,000 तक। सो 10 to 30,000 के आसपास आप इजिली चार्ज कर सकते हो या फिर अपनी प्राइसिंग रख सकते हो ब्रांड के सामने। और यही अगर जनरल वाली कैटेगरी होती तो 10,000 एवरेज व्यूज पे मैं 0.5 यानी कि उसका आधा यानी कि 5,000 रुपए से 1.2 यानी कि 12,000 रुपए तक बोल सकता हूँ कि भाई मैं 10,000 व्यूज पे 5 से 12 के बीच में रेंज में आप ऑफर कर सकते हो सामने वाले ब्रांड को। अब ये सब कैलकुलेशन अगर आपको समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो देख लो, एक बार समझ आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कमर्शियल्स शेयर करने पड़ेंगे, ईमेल को रिप्लाई करना पड़ेगा कि ठीक है आई वुड लाइक टू नो फर्दर अबाउट दिस प्रोजेक्ट या फिर दिस कोलैबोरेशन, और नीचे लिख दोगे हेयर आर माय कमर्शियल्स, एंड उसमें आप एक अलग अलग लाइन में लिख दोगे यूट्यूब डेडिकेटेड वीडियो इतने रुपए, यूट्यूब इंटीग्रेटेड वीडियो इतने रुपए, और अगर इंस्टाग्राम के भी पूछ रहे हैं स्टोरी के, रील के, तो वो अलग अलग प्राइस मेंशन कर सकते हो। वो किसी और वीडियो में मैं कभी लाऊंगा तो उसको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर इंस्टाग्राम के ऊपर मैं कभी बनाई वीडियो तो। और कमर्शियल्स मेंशन करने के साथ साथ आप नीचे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हो जो भी आपके बिजनेस का नंबर है, या फिर नहीं है तो पर्सनल नंबर आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप रिप्लाई करोगे ईमेल का या डीएम का विद योर कमर्शियल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आ जाता है हमारा अगला स्टेप, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रांड होगा या बिजनेस होगा जिसने कोलैब रिक्वेस्ट भेजी है वो आपके साथ मीटिंग करेगा छोटी सी, जिसमें वो कई सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, आप भी काफी चीजें समझने की कोशिश करना, जैसे कि आप उनका प्रोडक्ट या सर्विस जो आपको प्रमोट करना है वो समझने की कोशिश करना, और वीडियो कैसे बनाओगे आप, किस लैंग्वेज में होगी, कैसे होगा, वो सब आप चीजें शेयर करना वहाँ पे कि मेरे किस तरीके की ऑडियंस है। आप अपनी ऑडियंस के लिए भी कॉन्फिडेंट रहना कि भाई मेरी अगर फाइनेंस में ऑडियंस है तो आपका प्रोडक्ट अगर मान लो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको फायदा होगा इस चीज से डेफिनेटली, तो इतना कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना जिस भी नीश में हो आप। तो इसके बाद मीटिंग में आप प्रोडक्ट या सर्विस समझने की कोशिश करना कि क्या एग्जैक्टली आपको समझाना है, वो चीज आप पक्का डिफाइन कर लेना। उसके बाद नेगोशिएशंस भी होंगे, जैसे कि आपने मान लो 10,000 रुपए बोला कि मैं इतना चार्ज करूंगा, वो कहेंगे नहीं 7,000 कर लो, हमारा बजट इतना नहीं है, काफी चीजें बोलेंगे। देखना कि ब्रांड किस लेवल का है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत नोन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली उसके बाद पैसा थोड़ा ज्यादा होगा। तो ट्राई करना टू नेगोशिएट। अगर नहीं भी करे तो कभी कभी मान लेना, या कभी अपना एक बीच का प्राइस सेट कर लेना कि नहीं मैं 8,000 से नीचे नहीं करूंगा या मैं 9,000 से नीचे नहीं करूंगा। आपको देख लेना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट ऑब्वियसली ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना बहुत कुछ, और ना ही बहुत कम में एडजस्ट करना। तो ये चीज का ध्यान रखना, एक मीडियम प्राइस लेके चलना और एक मिनिमम लेके चलना कि बेयर मिनिमम, इससे नीचे में काम नहीं करता। तो वो चीज है, डिपेंड करता है। कई ब्रांड आप 10 बोलोगे, आप कई बार वो 10 आराम से आपको दे देंगे, तो आपको फिर लगेगा कि नहीं अब मुझे 12 बोलना चाहिए था। तो ये अप डाउन लगे रहते हैं, ये कोई फिक्स कहीं लिखा नहीं है कि इतना चार्ज होगा इतने पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी पॉपुलैरिटी पे, आपकी जनता आपको कितना समझती है, आपकी ऑडियंस टारगेटेड है या नहीं है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद पेमेंट टर्म्स के बारे में पूछ लेना कि एडवांस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब 50% एडवांस या 30% एडवांस या ऐसा कुछ होगा, या फुल पेमेंट एडवांस में दे देंगे वो, ये चीज पूछ लेना। और अगर नहीं भी है कि भाई वो कहेंगे कि नहीं आप वीडियो का काम पहले पूरा कर लो फिर हम देंगे, तो पूछना कि कब दोगे। जनरली ऐसा होता है कि यूट्यूब पे जब भी स्पॉन्सरशिप्स आती हैं तो पहले वीडियो आप बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। अगर आपके छोटे लेवल का है, मतलब आप चार्ज कर रहे हो 5-10 हजार 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपको वीडियो बनानी होती है एंड आपको अनलिस्ट करके उनको भेजनी होती है कि भाई मैंने वीडियो बना ली, मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ अपने पेज पे, पहले पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से जनरली टर्म्स होते हैं यूट्यूब की वीडियो पे। कुछ कंपनीज होती है जो कहती है नहीं हम पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर देंगे, बेसिकली 30 डेज तक का टाइम ले लेती हैं, वो अलग चीज है। खैर कुछ कंपनीज अगर आपको ट्रस्ट है तो कुछ कंपनी ऐसा करती हैं, तो यू कैन रिलाई, बट जरूरी नहीं है हर कोई जेन्युइन हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, आपको डिपेंड करता है कंपनी पे भरोसा है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज पूछ लेना कि आपको बेसिकली पेमेंट कब मिलेगी एग्जैक्टली। आप बिल्कुल ये चीज रिटर्न में भी चाहो तो आप ले सकते हो उस चीज को, या फिर मेंशन कर सकते हो ईमेल में मीटिंग के बाद कि ओके सो एज डिस्कस्ड इन द मीटिंग हम इस डेट तक पेमेंट मुझे आ जाएगी या ये मुझे डिलीवर करना है। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट है उस कंपनी का जो आपको प्रमोट करना, तो आप बेझिझक आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे प्रोडक्ट भेज दो, ये मेरा एड्रेस है, सैंपल प्रोडक्ट्स भेजो जो कि मुझे वीडियो में दिखाने हैं। या फिर सर्विस है तो आप उनका डेमो अकाउंट मांग सकते हो या कुछ भी मांग सकते हो इस तरीके से, तो उनसे आप पूछ सकते हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके पूछो, वो आपका हक है। वो पेमेंट से अलग है, वो चीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं होगा तो दिखाओगे क्या। फिर उसके बाद अगर मान लो अनलिस्ट होने के बाद पेमेंट देंगे, तो आपको अनलिस्ट करके फाइनल वीडियो शेयर करनी है। अगर कोई मतलब बताते हैं कि नहीं ये 2-3 चीजें और एडिट कर दो, तो 1-2 बार आप एडिट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। वो एडिट करके आपको अनलिस्ट करके वीडियो भेजनी है फाइनल। अगर अप्रूव हो गई है उसी के साथ साथ आपको इनवॉइस भी भेज देना है। इनवॉइस आप सिंपली, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपना गूगल शीट पे आपको इनवॉइस का टेम्पलेट मिल जाएगा, वरना गूगल पे आप सर्च करोगे ना इनवॉइस टेम्पलेट विदाउट जीएसटी वाला, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो सिंपली डिटेल लिख के ये सब भेजनी होती है। अगर उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। कम से कम अच्छे खासे कमेंट्स आने चाहिए, तब जाके मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी इनवॉइस कैसे बनाते हैं, तो वो चीज कर देना। और इसके बाद आप पेमेंट के लिए पूछना कि भाई इनवॉइस शेयर कर दी, आप पेमेंट कर दो। जैसे वो पेमेंट करेंगे, वो अलग बात है कि वो मान लो वीडियो के बाद करे, 30 डेज बाद या ऐसा कुछ अगर कंडीशन रखे तो वो अलग चीज है। वरना अगर वो अनलिस्ट के बाद आपकी पेमेंट टर्म्स की बात हुई है तो आप उनको बोलना कि चलो ठीक है, आई विल पब्लिश वंस आई रिसीव द पेमेंट। तो पेमेंट रिसीव हो जाए उसके बाद आप पब्लिश कर देना वीडियो को। अब क्या करना है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कभी भी वीडियो को अनलिस्टेड नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि ब्रांड का भरोसा टूट जाए क्रिएटर कम्युनिटी से। एज अ क्रिएटर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपने किसी चीज के पैसे लिए तो उस वीडियो को आप अनलिस्ट नहीं करोगे, आप पब्लिश्ड ही रहने दोगे। जब तक कोई अननेसेसरी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हो जाती तब तक आप उसको रखे रहने दोगे अपने चैनल पे, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी टाइम तक वीडियोस पे व्यूज आते रहे। उसके बाद आप ट्रस्ट क्रिएट इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आप ऐसे कोलैब में ट्रस्ट क्रिएट करोगे तो कई बार ब्रांड्स आपसे खुश होकर, आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर वो आपसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। मेरे साथ भी हो रखा है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मेरी अभी भी चल रही है एग्जैक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चल रही है, इसी चैनल के इंस्टाग्राम पेज पे। तो वहां पर मेरी पार्टनरशिप चल रही है, तो उसमें सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि चलो ठीक है इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो वो चीज होती है। तो भाई बनो भरोसेमंद एंड ट्रस्ट पैदा करो इस चीज में। तो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आप किस ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो वो कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है। मे बी इट कुड बी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसा ब्रांड हो सकता है जो कि आप भाई मुझे इसके साथ एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे काम करना है। तो ये चीज आप बताओ मुझे कमेंट्स में। और बाकी इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो करना चाहते हो
हो बट कर नहीं पा रहे हो, आलस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो भाई 30 डेज का इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज मैं चलाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं आई विल फोर्स यू कि भाई कंटेंट बनाओ बनाओ बनाओ, मैं सब कुछ सिखाता हूँ उसमें A to Z इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो वो चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे आजकल चल रहा है। तो जब भी आप चेक करोगे लिंक अगर ओपन हो रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब चैलेंज ऑन है, तो वो आप टारगेट बेसिकली आप कर सकते हो उसमें कनेक्ट। और जैसे कि मैंने चैनल के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ, तो वहां पर जाके फॉलो जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया उसका। बाकी कुछ वीडियो के सजेशंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे यहाँ पे, तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, मेरा चैनल जो है वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक बिजनेस भी हो जो सोशल मीडिया से ग्रो करना चाहता है, या फिर पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, कुछ भी हो, तो आप इन वीडियोस को मिस नहीं कर सकते, इस चैनल को मिस नहीं कर सकते, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ये पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।